शांति, ज्ञान के सागर, सुख के सागर, पतित पावन, भाग्य विधाता शिव बाबा, हमारे सच्चे सच्चे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु हमें इसी समय ही पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलते हैं और हमें जी भर के पाँव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्तियों से भरपूर कर देते हैं। तो बाबा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे सारे कल्प में खुशियों में ही नाचते रहें, कभी किसी भी दुख, अशांति या गम की लहरों में ना आए। तो बाप ने आकर के हमको ऐसा ज्ञान दिया, आत्मिक ज्ञान, तो ज्ञान में हमको अपने साथ कनेक्शन ऐसा जोड़ा कि जो हम आत्माएं पिता परमात्मा के अंदर जो ज्ञान है, जो गुण है, वो हम परमात्मा पिता से छीन लेते हैं। जैसे बच्चा माँ के दूध को पी जाता है, इसी प्रकार शिव बाबा के ज्ञान दूध को हम बच्चे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं, ले पी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस ज्ञान को एब्जॉर्ब करने का, पचाने का एक ही मात्र तरीका है। इसके लिए बुद्धि बहुत क्लीन और क्लियर चाहिए। जैसे दूध अगर स्वच्छ बर्तन में हम रखते हैं तो काफ़ी देर तक वो दूध ठीक रहता है, नहीं तो भी दूध फट जाता है। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान को धारण करने के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए। तो पवित्र बुद्धि ही ज्ञान को प्रिजर्व कर सकती है, धारण कर सकती है, नहीं तो ज्ञान भूल जाता है। और ज्ञान होने से, समझ होने से हमारे कर्मों में ऑटोमेटिकली श्रेष्ठता, डिवाइननेस आती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के बोलने का ढंग, चलने का ढंग, उसके कार्य व्यवहार का ढंग, उसकी चरित्र बहुत अंतरमय होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता। तो बाबा कहते हैं नॉलेज इज लाइट, माइट, वर्च्यू एंड पावर। तो बाबा हमको बार बार कहते हैं तुम बच्चे ज्ञान तो सुनते हो, लेकिन ज्ञान का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो, तभी ज्ञान स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सारे गुण आ जाते हैं। ज्ञान का मतलब है समझ। तो जैसे बाबा ने हमें कहा कि तुम बच्चे आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तो आत्मिक स्थिति में टिकते ही ऑटोमेटिकली हम सब आत्माएं विकारों से दूर हो जाते हैं। आत्मिक स्मृति में रहना ही सबसे बड़ी पवित्रता है। तो जिसको बाबा निराकारी स्थिति कहते हैं, तो निराकारी स्थिति में टिकने से ऑटोमेटिकली निरअहंकारी और निर्विकारी बन जाते हैं, नहीं तो असंभव है। तो बाबा ने हमको कहा कि तुम आत्माएं जब निराकारी स्थिति में होते हो तो पिता परमात्मा से भी तुम्हारा क्लोजली संबंध हो जाता है, बाप के साथ प्यार जुटता है। आज हम प्यार परमात्मा से करते हैं, लेकिन फिर प्यार हमारा उसमें देह की दुनिया में चला जाता है, देह के पदार्थों में चला जाता है, देह के व्यक्तियों के गुणों की तरफ चला जाता है। तो बाप कहते हैं परमात्मा से, शिव बाबा से, जो मैं तुम्हारा पिता हूँ, उससे बड़ा संसार में क्या कोई सुंदर है, क्या कोई गुणवान है? मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, गुणों का सागर हूँ, और जन्म जन्म के दुखों से मुक्त करने वाला हूँ। मैं तुम्हारी डूबी हुई नैया को पार करने वाला हूँ। मैं हर परिस्थिति को तुम्हें पार करवाने वाला हूँ। तो ऐसा प्यार का सागर बाबा से हमारा क्यों नहीं प्यार जुटता है? क्योंकि हम देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम विदेही बनो, देह से न्यारे बनो। तो देह से न्यारा बनना ही वास्तव में ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप होना, आत्मिक स्थिति में टिकने से ऑटोमेटिकली हम प्रेम स्वरूप बनते हैं, आनंद स्वरूप बनते हैं, सुख स्वरूप बनते हैं। तो बाबा की हमको शिक्षाएं अभी ही मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं
कि बच्चे तुम्हें परमात्मा का, मुझ पिता का भी ज्ञान समझ पाना, ये भी तुम्हारी बुद्धि के ऊपर है। तभी तो अर्जुन ने जब तक भगवान को नहीं पहचाना तो थोड़ा बहुत टाल मटोल करता रहा, लेकिन भगवान ने जब उनको साक्षात्कार कराया तो पता पड़ा कि मेरे रथ में तो स्वयं भगवान आए हुए हैं और भगवान परमात्मा आया हुआ है। हम कह तो देते हैं, लेकिन पिता परमात्मा कौन है? जन्म जन्म का हमारा कल्याण करने वाला, लोक परलोक सुधारने वाला, हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराने वाला, पल पल में, सेकंड सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाला बाप मिला है। तो इतना बुद्धि में क्यों नहीं होते हुए भी क्यों नहीं बाप की याद सताती है? तो ना सताने का कारण है देह अभिमान। जैसे बिजली की तार के बीच में अगर रबड़ आ जाता है तो उस कनेक्शन को ढीला हो जाता है, फिर कनेक्शन हट जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, बच्चे तुम आत्मा हो, इस आत्मिक स्थिति में टिको। आत्मिक स्थिति में टिकते ही जो तीसरा नेत्र बुद्धि का है वो खुल जाता है, ऑटोमेटिकली खुल जाता है, और हम अपने पिता परमात्मा को सही रीति पहचानते हैं। और पिता की जो दुआएं हैं, आशीर्वाद है, प्यार है, शक्तियां हैं, वो हम प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है और हम संतुष्ट आत्मा बन जाते हैं, हम पवित्र आत्मा बन जाते हैं, हम देव आत्मा बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, ज्ञान स्वरूप बनने के साथ साथ तुम आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप गुणों की धारणा होती है, और फिर उसके साथ साथ तुम योगी बनते हो। पिता परमात्मा को पहचाना, जिस बच्चे ने पहचान लिया कि यही है, यही है, यही है, यही दुख करता सुख करता है, यही बिगड़ी को बनाने वाला है, यही पतित पावन है, यही रक्षक है, यही हमारी जीवन रूपी नैया को पार ले जाने वाला है, तो उससे अपने आप ही नाता जुड़ जाता है, मेहनत नहीं होती। तो बाप कहते हैं, जो ज्ञान की बातों को धारण करता है, जैसे बाप कहते हैं कि बच्चे, मैं भी ज्योति बिंदु हूँ, तुम भी ज्योति बिंदु हो, और जो ड्रामा में पार्ट हो चुका उसको बिंदु लगाओ, अर्थात स्टॉप। क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं, ड्रामा में था, हो चुका, इसी में ही कल्याण है। तो ये बुद्धि में पक्का बैठना, ये भी बुद्धि की ताकत चाहिए। समझते हुए भी फिर कमजोर हो जाते, क्यों? पूरी लाइट नहीं है। जैसे किसी की आंख थोड़े कम देखती है, तो इसी प्रकार बुद्धि रूपी आंख फुल ना देखने के कारण, फुल समझ ना होने के कारण फिर थोड़ा थोड़ा दुख की लहर आ जाती है। तो जब संपूर्ण आंख खुल जाती है कि इसमें तो रोने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना कर्म है, उसको तो भगवान भी चेंज नहीं कर सकता, तो मैं कैसे चेंज करता हूँ? ड्रामा में पार्ट है। जैसे रामायण में राम का अपना पार्ट है, सीता का अपना पार्ट है, भरत का अपना पार्ट है, शत्रुघ्न का अपना पार्ट है, लक्ष्मण का अपना पार्ट है, हनुमान का अपना पार्ट है। हनुमान राम नहीं बन सकता, राम हनुमान नहीं बन सकता, हर एक का पार्ट है। तो ये एक समझ की बात है। तो उसी में ही आत्मा संतुष्ट रहती है कि जो जिसको पार्ट है वही बजाना है। और इसलिए बाबा कहते हैं, इसमें ना तो कोई कंपटीशन है, ना कंपैरिजन है, ना किसी की कोटेशन है, फलाना ऐसा ये नहीं, हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो बाप कहते हैं, तुम्हें तो संपूर्ण निश्चय होना चाहिए कि शिव बाबा का दुआओं का हाथ तुम्हारे सिर पर है। वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजार बुझाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। तो बाप कहते हैं, बच्चे, जो बीता ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, अर्थात उसे मनुष्य बाबा, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, इन ज्ञान की बातों में आने से तुम शांत स्वरूप बनोगे, प्रेम स्वरूप बनोगे। ज्ञान माने समझ,
जैसे डॉक्टर रिलेटिव को, रिश्तेदारों बताता है भाई इस पेशेंट के अंदर ये बीमारी है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसका आप परहेज कराओ, ये दवाई दो, तो उनको समझ में आ जाती है कि ऐसा करने से ये पेशेंट ठीक हो जाएगा। ऐसे बाबा हमें आकर के जो ये बातें बताते हैं, ज्ञान देते हैं, बाबा कहते हैं धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, दुख के बादल छट जाएंगे। बच्चे मैं बैठा हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ ना। तो बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय कि मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पता नहीं बनूंगा नहीं बनूंगा, नहीं, बाप पर निश्चय, बाप की शिक्षाओं पर निश्चय, अपने ऊपर भी निश्चय और अपने पद पाने पर भी निश्चय, और फिर इस पुरुषार्थ पर भी निश्चय कि जो बाबा ने पुरुषार्थ बताया है, कहा है कि फॉलो फादर, जो ब्रह्मा बाप करते हैं उसके कदम पे कदम रखना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। और हम खुद भी अनुभव करते हैं, आनंद की लहरों में लहराते हैं, सुख की लहरों में लहराते हैं, और हम बंधन मुक्त, राज युक्त, चिंता मुक्त बन जाते हैं। जो राज को जानते हैं वही राजी रहते हैं। राज को ना जानने कारण, रहस्य को ना जानने कारण वही नाराज होते हैं, नाराज जो राज को नहीं जानते। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुमने सब संसार के, बाबा ने आदि मध्यांत का ज्ञान दे दिया। ये प्रैक्टिकल है, सुबह के बाद दोपहर होनी है, दोपहर के बाद शाम आनी है, तो उसमें हम कहें क्यों ऐसा हुआ, इससे तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये नेचुरल है, प्रातः काल के बाद दोपहर आएगी, दोपहर के बाद शाम होगी, शाम के बाद रात तो होगी, अंधेरा होगा ही होगा। हम क्या ऐसा क्यों होता है, क्यों का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें समझ मिली है, तुम समझदार हो। तो जो समझदार होते हैं वो क्यों क्या कब कैसे के प्रश्नों से दूर होते हैं, व्यर्थ चिंतन से दूर होते हैं, व्यर्थ बोलने से दूर होते हैं, और व्यर्थ करने से दूर होते हैं। इसलिए वो अपना समय, श्वास और शक्तियाँ सही रूप से अपना इस्तेमाल करते, यूज़ करते हैं, लाभ उठाते हैं, क्योंकि समय हमारा बहुत बड़ा धन है। अगर समय पर काम नहीं करते तो फिर बाद में पश्चाताप होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समय की बहुत वैल्यू है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, भाग्य बनाने का युग है, जन्म जन्म की प्राप्तियां करने का युग है, और पिछले 84 जन्मों का, 63 जन्मों का जो हमारा पाप का खाता है उसे भस्म करने का यही समय है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो वो जब हम पिता परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी में बच्चा पढ़ता है तो कितना पढ़ना आसान होता है, सूर्य की एनर्जी मिलती है। इसी प्रकार ज्ञान सूर्य श्री बाबा की याद में रहने से हमें अनंत दुआएं मिलती हैं और शक्तियाँ मिलती हैं, और हमें ईश्वरीय प्रसाद मिलता है, जो कि पिता परमात्मा हम बच्चों को वरदान देते हैं। तो वरदान ही हमारे लिए दुआएं हैं। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी जीवन वरदानों की भरी हुई जीवन है। कौन वरदान देते हैं, भगवान स्वयं विधाता हमें वरदान देते हैं। ये हमारी जीवन वरदानों से भरपूर जीवन है। इसलिए बाबा कहते हैं इस जीवन का पूरा पूरा एक एक श्वास का लाभ उठाओ। अगर नहीं उठाओगे फिर कभी भी नहीं उठा सकते, क्योंकि समय तो बीत गया, फिर वो ऐसे ही समय कल्प रिपीट होगा। क्योंकि ये जो भी हम करते हैं ये कल्प के लिए शूट हो जाता है, अर्थात ये हमारे लिए ड्रामा में पार्ट फिक्स हो जाता है। इसीलिए फिक्स करते हुए हमें सोचना है कि हमें ऐसा ना करते हुए करें जो हमें पश्चाताप हो, सदा हंसते रहें, सदा खुशियों में रहें, सदा पिता परमात्मा के वरदानों से झोली भरते रहें, और अपने खुद भी उस ज्ञान की लहरों में लहराएं, और हमें देख करके दूसरों को भी हमारे द्वारा वरदान मिले। क्योंकि जो मनुष्य संतुष्ट होता है वो आत्मा दूसरों को भी संतुष्ट
करने होने में सहयोग देती है, उनको भी खुशी मिलाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।